everyone, welcome to the channel. My name is Ranta, and in today's video we are going to talk about 7 different places to intern in the first year of your law school. तो before we move on and discuss कौन सी वो 7 जगह हैं जहाँ आप intern कर सकते हो, let us talk about whether or not you should intern in the first year of your 5-year LLB course. So before making this video and actually filming it, I went through different videos that are already available on the same topic because repetitive content बना के कोई मतलब नहीं है. I wanted to know what else I can add or what more can I give you in this video. तो I found some of the videos which said कि नहीं फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप करना ज़रूरी नहीं है. अगर आप 5 साल वाले कोर्स में हो स्पेशली तब तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. आपको इन्जॉय करना चाहिए, आपको एक्सप्लोर करना चाहिए अपने आप को. तो आई वुड सर्टेनली डिसएग्री विद दैट एंड दैट्स व्हाई आई वुड लाइक टू टेक दिस पॉइंट फॉरवर्ड कि नहीं बिल्कुल करना चाहिए फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप. बिकॉज क्या होता है ना, व्हेन यू सी आपको बहुत अच्छे टॉप लॉ फर्म्स में इंटर्नशिप करनी है, बड़े बड़े एडवोकेट्स के साथ काम करना है, बहुत अच्छी अच्छी जगह इंटर्न करना है और उनके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, उनके लिए आपको प्रायर नॉलेज चाहिए. और वो सारी नॉलेज, वो सारा एक्सपीरियंस आपको तभी आएगा जब आप अच्छी जगहों पे या छोटी छोटी जगहों से ग्रेजुअली प्रोग्रेस करो टू बेटर प्लेसेस, टू बिगर प्लेसेस वाइल इंटर्निंग. तो फर्स्ट ईयर जब आपको आपके कॉलेज ने एक महीने का गैप दिया है फर्स्ट ईयर में ही, इट इज़ ताकि आप इंटर्न करो, ताकि आप स्टार्टिंग से ही थोड़ा करके सीखना चालू करो. ऑल्सो क्योंकि यार देखो, एवरीबडी इज़ हसलिंग, एवरीबडी इज़ डूइंग अ लॉट इन देयर लॉ स्कूल्स. तो जस्ट बिकॉज वी डू नॉट नो कि लोग क्या कर रहे हैं, दैट डजंट मीन कि कोई कुछ कर नहीं रहा है. सब अपना अपना सीक्रेटली या जो भी कह लो, पर्सनली, प्राइवेटली बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं साइमल्टेनियसली विद देयर लॉ स्कूल स्टडीज़. दे माइट प्रिटेंड कि दे डू नॉट गेट टाइम और दे मे बी ट्रू अबाउट इट, बट कुछ ना कुछ सब कर रहे हैं. और इफ़ यू जस्ट कीप ऑन सिटिंग सेइंग, गिविंग दैट रीज़न कि टाइम नहीं है या अभी आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर, टाइम निकल जाएगा हाथ से. तो वी ऑलवेज नीड टू गेट अ लिटिल एज ओवर अदर्स. और जब हम मेन प्लेसमेंट्स के लिए जाएंगे या आगे, जब भी हमारी सीवी पे कुछ चीज़ कम नहीं रहनी चाहिए. दो वी नॉट टारगेटिंग समथिंग लाइक लॉ फर्म्स ओनली, बट कुछ सीवी पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार इस चीज़ के लिए आप एलिजिबल ही नहीं हो. तो फर्स्ट ईयर इंटर्न बिल्कुल करना चाहिए एंड आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट, क्योंकि मैंने तो किया था एंड मुझे ऐसा लगता है इफ़ आई लुक बैक कि यार मैं और अच्छी जगह इंटर्न कर सकती थी और बेटर जगहें चूज़ कर सकती थी. So let's get into the video and talk about what are those 7 places where you can intern. Alright, so the first place where you can intern is obviously an NGO, a non-governmental organization or a not-for-profit. So there are a lot of NGOs available जो बहुत अच्छे NGOs हैं, बड़े बड़े NGOs हैं, local social activists हैं, उनके साथ आप काम कर सकते हो. और NGOs like CRY and other NGOs, आप वहाँ काम कर सकते हो. The major work that an NGO internship gives you is researching, blog writing, or field visits if it's an on-site internship. I did my internship that was online, so I do not have a good as in field experience, a good experience of the field work and all. So if it's an on-site work, you can interact with people, you can visit those affected areas, and that is the major work that an NGO internship gives you. Also, they can ask you for suggestions. You have to propose different initiatives that the NGO can take forward and work better in the area of their cause. So that is what an internship of NGO looks like. How to apply is different for every NGO. Basically क्या होता है, आपको अपनी CV और कवर लेटर उनको मेल करना होता है. यूजुअली मेलिंग IDs वगैरह आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में मिल जाएंगी उनकी पर्टिकुलर वेबसाइट. द सेकेंड प्लेस वेयर यू कैन इंटर्न इन द फर्स्ट ईयर ऑफ योर इंटर्नशिप इज स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी एट योर प्लेस. सो ये भी इंटर्नशिप्स हैं जो आप NGO के अलावा परस्यू कर सकते हो एंड दे गिव यू अ वेरी गुड एक्सपीरियंस बिकॉज गवर्नमेंटल होता है काम. तो द मेन वर्क दैट इज गिवन इज द फील्ड विजिट्स. यू विजिट डिफरेंट slums, affected areas. You visit commissions where the work has to take place. You visit lockups, judicial lockups, and juvenile homes, central jails, all these places. And you're given the work of research. You understand the
internal working of the district legal service authority or state legal service authority. Also you get experience of courtroom, be it district court or family courts. और जब आप start करते हो first year से ही interning with the very basic places, you can learn a lot from them, you can understand the basics. और एक बार आपको basics पे proper पकड़ हो गई है, then you will obviously do better in the future internships, in the coming internships. तो make sure आप जहाँ भी intern करो अच्छे से अपने basics को strong करो. The third place where you can intern in your first year is ministry. So there are different ministries which open internship opportunity for all the law students or other graduation students. Some places where you can intern can be like Ministry of Women and Child Development, Niti Aayog, External Affairs Ministry and many other ministries. ठीक है, सारी ministries अपनी internship eligibility वहाँ पे ले डाउन करती है उनकी वेबसाइट पे, तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा. कभी कभार ऐसा होता है कि उनको थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर, फिफ्थ ईयर ऐसे ही स्टूडेंट्स चाहिए होते हैं, लेकिन जनरली जैसे नीति आयोग की इंटर्नशिप हो गई, दे डू नॉट रियली स्पेसिफाई कोई ईयर, तो यू कैन डेफिनेटली गो एंड अप्लाई एट दोज प्लेसेस वेयर देर इज नो सच क्राइटेरिया एंड यू कैन गेट some good work. The basic work that I've got to know from the people who have actually interned in ministries is preparation of replies. एग्जाम्पल पार्लियामेंट के रिप्लाइज हो गए, उनको रिप्लाइज ड्राफ्ट करना, रिपोर्ट्स बनाना, मीटिंग्स अटेंड करना, फील्ड विजिट्स जो उनकी उससे रिलेटेड हों, अगर बहुत बेसिक लेवल पे अगर काम हो रहा है तो वो करना. जनरली यही काम होता है, बट यू विल बी एबल टू गेन नॉलेज अबाउट एज टू हाउ द सेक्रेटरीट वर्क्स एंड हाउ मिनिस्ट्री फंक्शंस. So that is also one option that is available for you. अप्लाई करने के लिए उनकी पर्टिकुलर वेबसाइट पे आपको ईमेल एड्रेस या कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा. फॉर्म हो सकता है कि आपको एक फॉर्म फिल करना हो, वहीं पे अपनी CV और रेज्यूमे, कवर लेटर, SOP अटैच करना हो, तो द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन यू विल गेट ऑन द पर्टिकुलर वेबसाइट ऑफ द मिनिस्ट्री. प्लेस दैट यू कैन इंटर्न एज अ फर्स्ट ईयरी इन लॉ स्कूल इज कमीशंस सेट बाय द गवर्नमेंट. सो जैसे कि हो गया ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन या नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में कर सकते हो आप कर सकते हो इंटर्नशिप इन चाइल्ड राइट्स प्रिवेंशन कमीशन, इन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, कंपटीशन कमीशन. ऐसी बहुत सारी कमीशन हैं जो गवर्नमेंट ने सेटअप किए हैं, वहाँ पे आप इंटर्न कर सकते हो. एंड इट्स प्रीटी मच सजेस्टेड कि फर्स्ट ईयर में करो, क्योंकि इवेंचुअली आपको लॉ फर्म्स में या एडवोकेट्स के अंदर इंटर्न करना ज़्यादा हेल्प करेगा. तो अभी से बेसिक्स के लिए आप वहाँ इंटर्न कर सकते हो. The main task that you get at these places is reading briefs, preparing briefs, attending courtroom or other tribunal proceedings. You also get to work on field where the particular affected areas are. You get to visit places like NGOs, juvenile homes, jails and other places. It all depends on which commission you are in and where you are interning. Also, another example of the work can be presentation of how, for example, जिस भी एरिया में वो वो कमीशन फोकस करती है, फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड राइट्स, तो हाउ इज दैट, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ चाइल्ड राइट्स इन योर पर्टिकुलर स्टेट वेयर यू कम फ्रॉम. तो दिस काइंड ऑफ वर्क इज ऑल्सो गिवन इन दीज प्लेसेस. हाउ शुड यू अप्लाई? अगेन उनकी पर्टिकुलर कमीशन की वेबसाइट पे वहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होगी, जहाँ पर आपको ईमेल एड्रेसेस मिल जाएंगे या कोई फॉर्म फिलअप करना होगा वो मिल जाएगा और आप वहाँ से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो. तो ईमेल, आपका एक कवर लेटर रेडी रहना चाहिए, आपके पास CV अपनी अप टू डेट रहनी चाहिए, और हो सकता है कहीं कहीं आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मांग ले, तो योर SOP शुड ऑल्सो बी रेडी. फिफ्थ प्लेस इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इंटर्नशिप और अ ट्रायल कोर्ट इंटर्नशिप. सो बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है ये इंटर्नशिप, क्योंकि क्या होता है, व्हेन यू इंटर्न इन द ट्रायल कोर्ट, इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यू गेट द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ एवरीथिंग. अब क्या होता है, इफ़ यू डायरेक्टली गो एंड इंटर्न इन द हाई कोर्ट, यू विल नॉट बी एबल टू हैव अ लुक एट द प्रोसीडिंग्स, लाइक द एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन जो होता है क्रिमिनल ट्रायल्स में. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एट दी मोस्ट बेसिक लेवल काम करती हैं. वो सारी चीज़ें आपको हायर कोर्ट्स में देखने को नहीं मिलेंगी, राइट? क्योंकि इशू ऑफ फैक्ट्स जो है वो हम लोअर कोर्ट्स में डील करते हैं. जैसे जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होता है, वहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ पे ही बात होती है. तो फिफ्थ ऑप्शन इज़ टू इंटर्न अंडर एन एडवोकेट इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और वहाँ पर आपको जो बेसिक काम मिलेगा, आपको लीगल ड्राफ्टिंग का काम मिल सकता है,
बिकॉज यूर इन द फर्स्ट ईयर थोड़े चांसेस हैं कि शायद कुछ लोग ना दें, बट इफ़ यू वर्क, इफ़ यू गेट अ गुड प्लेस टू वर्क इन, देन डेफिनेटली आपको लीगल रिसर्च के साथ साथ लीगल ड्राफ्टिंग का काम मिल सकता है, आपको कोर्ट प्रोसीडिंग्स अटेंड करने को मिलेंगी, एंड आप एकदम बेसिक समझ पाओगे कि कैसे कोर्ट फंक्शन करती है, कैसे रजिस्ट्री में रजिस्ट्री तक हमें फाइल्स प्रिपेयर करनी होती है, कैसे केस फाइल होता है, फिर कैसे वहाँ तक पहुँचता है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स आपको समझ आएंगी. हाउ टू अप्लाई इज़ मेल योर cover letter and CV to the concerned advocate wherever you want to intern. And आपको advocates की लिस्ट चाहिए तो आप अपने प्रोफेसर्स से बात कर सकते हो, और आप आसपास में अपने सीनियर्स से या किसी से आप उनके लिंक्स जान सकते हो. ऑल्सो यू कैन सर्च, अगर आपको लिस्ट ऑफ एडवोकेट्स मिल जाती है नियर अराउंड योर एरिया. हाई कोर्ट की तो मिल ही जाती है, आई एम नॉट श्योर अबाउट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सो प्लीज़ चेक इट. The sixth place where you can intern in the first year is think tank. So there are various research centers, think tanks like Vidhi Legal, PRS Legislative and Center for Civil Society. So ऐसी बहुत सारे think tanks हैं जो basically research, policy formulation and different चीज़ों पे काम करते हैं. कुछ के एग्जाम्पल मैंने आपको अभी दे दिए हैं, and you can research more about them. Some are linked in the description. सारी ही internships के लिए कुछ ना कुछ I have linked in the description, so you can get aid from those. कुछ तो आपको पता चल ही जाएगा नया उनके बारे में. There can be different places that I've linked in the description, maybe about where you can intern and all of that. So make sure एक बार आप description box check कर लो अगर आपको कुछ अपने फ़ायदे का मिल जाता है तो. Right. How to apply is, again, go on the website of the particular think tank wherever you're thinking to apply. You will get the contact information. Internship का फॉर्म भी हो सकता है जो आपको फिल करना हो. कहीं कहीं इंटरव्यूज़ भी लिए जाते हैं, तो मे बी यू गेट एन इंटरव्यू, टेलीफोनिक इंटरव्यू के लिए कॉल और समथिंग. यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट अलॉट. ठीक है, तो दोज आर द प्लेसेस वे यू कैन इंटर्न. तो वही करना होता है बेसिकली, आपको CV और अपना कवर लेटर तैयार रखना होता है. SOP हो सकता है कुछ जगह मांग लें. ठीक है, सो ओके. 6th एंड नाउ फाइनली 7th प्लेस वे यू कैन इंटर्न इज जुडिशियल इंटर्नशिप्स. ओके, तो इन इंटर्नशिप्स में होता है कि आप किसी जज के अंदर अप्लाई करते हो और जज के साथ आप उनके कोर्ट रूम में बैठते हो साइड में, एंड यू गेट टू ऑब्जर्व ऑल द प्रोसीडिंग्स दैट आर गोइंग ऑन इन द कोर्ट फॉर इन द रोस्टर चार्ट ऑफ whichever court, whichever judge you're interning under, right? तो उनके पास जैसे भी मैटर्स आते हैं वो सारे मैटर्स आपको सुनने को मिलेंगे फॉर वट एवर ड्यूरेशन, 1 महीना 2 महीना जितने के लिए आपने अप्लाई किया है. और उसके साथ साथ आपको केस ब्रीफ्स बनानी होती हैं, केस का ब्रीफिंग देना होता है जज को कि क्या हुआ है इस मैटर में, क्या क्या चीज़ें हुई हैं. आपको जज में गिव यू एक्स्ट्रा रीडिंग मटीरियल्स फॉर वट एवर केस यू आर वर्किंग ऑन. यू विल नॉट रियली गेट ड्राफ्टिंग, बट थोड़ा ड्यू डिलिजेंस का काम शायद आपको मिल जाए, विच इज़ ऑन ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स. आप भी अगर समझ नहीं आ रही होंगी, लेकिन दिस इंटर्नशिप आई गेस फर्स्ट ईयर में तो बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि आपको कोर्ट की वर्किंग पूरी समझ आने लगती है. और इट्स द फर्स्ट ईयर. बिल्कुल घबराना नहीं है कि हमें क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते. बेधड़क बेशर्मों की तरह क्वेश्चन पूछना चाहिए, तभी तो दूसरे बंदे को समझ आता है कि यार हाँ, ये बंदा सीखना चाहता है. यू ऑल्सो गेट रिसर्च वर्क. तो अगर जज को कोई भी केस की ज़रूरत है या किसी चीज़ पे रिसर्च करना है, तो दे कैन आस्क योर हेल्प इन रिसर्चिंग एंड यू गेट दैट वर्क एज वेल. Talking about how to apply for a judicial internship, you can go on the website of the court and you will find the mail address of the registrar of the court, and उस पर आपको अपनी इंटर्नशिप एप्लीकेशन मेल करनी होगी. ये आप मेल भी कर सकते हो, आप ऑन साइट जाके डायरेक्टली उनसे बात भी कर सकते हो. प्रेफरेबल है मेल करो, एंड क्योंकि पता नहीं जाके उतने अच्छे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा. हो सकता है कभी अवेलेबल है कभी नहीं है, वो वापस आपको बोल दे कि नहीं, जाके वापस मेल ही करो. तो बेटर है पहले आप मेल कर दो, वेट फॉर सम टाइम एंड देन यू मे गेट एन ऑप्शन. ऑलराइट, सो दीज वर द 7 प्लेसेस. मेक श्योर आप एक बार और इस वीडियो को देख लो अगर आपको फिर भी कुछ चीज़ें लग रही हैं. स्टार्टिंग में मैंने 3-4 पॉइंट्स मेंशन किए थे अबाउट इंटर्नशिप्स, तो अच्छे से क्लियर रहो. कोई भी अगर क्वेश्चन हो यू कैन DM ऑन द इंस्टाग्राम पे मैं नहीं देख पाऊँगी, तो प्लीज़ मेल इट टू मी. द मेल ID इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी लिंक्स हैं जो आपको इंटर्नशिप के लिए हेल्प करेंगी, तो मेक श्योर यू चेक दैट आउट. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच कंटेंट. आई विल सी यू द नेक्स्ट मंडे. टिल देन कीप वॉचिंग. नमस्ते.